जो काम ना नेहरू कर पाए, जो काम ना इंदिरा जी कर पाई, जो काम ना राजीव जी कर पाए, जो काम कमिटमेंट के बाद ना मनमोहन सिंह कर पाए, वो आखिरकार एक अति पिछड़ी जाति से आने वाला एक सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। सदन के पटल पे राजीव गांधी जी ने इस देश में सिविल वॉर हो जाएगा मंडल कमिश्न की सिफारिश लागू होती है, जिन्होंने सीताराम केसरी जो पिछले वर्ष से आते थे उनको अपमानित किया था, जिनके कारण बाबू जगजीवन राम को कहना पड़ा था इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं हो सकता है, जिन्होंने टीएनजीए को पिछले 11 सालों में पहली बार नीट में आरक्षण मिला है, पिछले 11 सालों में पहली बार आईटीआई में दलित समाज के प्रोफेसर जा रहे हैं, पिछले 11 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 दलित समाज से आने वाले जजेस सुप्रीम कोर्ट में है, अगले महीने देखिएगा दलित समाज से आने वाले सीजीआई बनने वाले हैं। न्याय का मतलब परिवार से शुरू, परिवार से प्रारंभ और परिवार के अंत करेंगे सामान्य लोगों का सामान्य परिवार। इस देश में लंबे समय तक एक नव सामंतवाद परिवारवादी एलिटिस्ट प्रिविलेज शक्तियां रही हैं, इस बात को स्वीकार करिए, इतना बड़ा पुण्य प्रताप का काम, बाबा साहब के संकल्प को पूरा करने का काम किसी ने नैतिक साहस दिखाया है तो अति पिछड़ी जाति से आने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने निर्णय को अभी पहलगाम में कुछ एक्शन हुआ तो बिहार चुनाव को लेकर किया गया, जातिगत जनगणना हुई तो बिहार चुनाव को किया गया, हमारी सरकार ने तो गरिमा जी का एक उपाय निकाला है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन, ओबीसी के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ अन्याय हुआ, मतलब अपने परिवार को बढ़ाते रहो, लालू जी तेजस्वी को बढ़ा दिए सामाजिक न्याय आ जाएगा, अखिलेश यादव को बढ़ा दिए सामाजिक न्याय की परिभाषा बदल गई है, देश का मन मस्तिष्क और मूड बदल रहा है, देश के मन मस्तिष्क का परिणाम है कि 11 वर्षों के बाद सामाजिक न्याय की दिशा में बाबा साहब के संकल्प को वास्तविक पूरा करने का प्रयास किया है तो अति पिछड़ी वर्ग से आने वाले पिछड़ी जाति से आने वाले नरेंद्र दामोदर। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, वीडियो पूरा बने रहना क्योंकि आज की डिबेट हो रही है मोदी सरकार के उस फैसले को लेकर जिसमें सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी है और विपक्ष के हाथ से यह मुद्दा भी छीन लिया है, जिसको लेकर राहुल गांधी व अखिलेश यादव सरकार को घेरते थे कि सरकार पिछड़ों की विरोधी है, पर मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करते हुए इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है और अब ये पार्टियां इस घोषणा का श्रेय लेने की होड़ में लगी है। पर इस घोषणा से सबसे ज्यादा परेशान दरबारी एंकर गरिमा सिंह लग रही थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आप इस डिबेट में देखेंगे। डिबेट में गरिमा सिंह इसी विषय को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान से सवाल पूछ रही थी कि गुरु एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, अब इस नारे का क्या होगा। पर यह दरबारी एंकर पहलगाम की उस आतंकवादी घटना को भूल गई जिसमें धर्म पूछ कर मारा गया था। पर दरबारी एंकर को तो एजेंडा चलाना था क्योंकि आदेश दरबार से मिला था, इसलिए इसकी मजबूरी थी। पर गुरु प्रकाश पासवान ने भी इस दरबारी एंकर को बड़े प्रेम से समझा दिया कि सरकार ने जातिगत जनगणना करने का फैसला क्यों किया है। विपक्ष मोदी और अमित शाह की रणनीति को आज तक समझ नहीं पाया है। इस जातिगत जनगणना में मुसलमानों की जाति की भी जनगणना होगी जो पहले नहीं हुई थी। सरकार ने इस घोषणा से एक तीर से कई निशाने साध लिए जो कि विपक्ष की समझ से परे है। तो देखते हैं कि किस तरीके से इंडी गठबंधन की पार्टियां इस फैसले को लेकर अंदर खाने तो दुखी है क्योंकि उनके हाथ से यह मुद्दा निकल गया, इसलिए सोच रही है कि चलो इसका श्रेय ही ले लिया जाए। इसीलिए दरबारी एंकर विपक्ष का यह एजेंडा अपने डिबेट शो में चला रही थी, परंतु गुरु प्रकाश पासवान ने इसके इस एजेंडे की भी हवा निकाल दी, यह बोलते हुए कि अगर किसी को श्रेय लेना हो तो लो, मोदी सरकार तो हमेशा ही गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करती है और आगे भी करती रहेगी। तो शुरू करते हैं डिबेट को। चालू करो बे। कम से कम आज के फैसले ने यह साबित कर दिया क्या कि जातिगत जनगणना की मांग जो विपक्ष करता था वो जात पात में बांटने का पाप तो कम से कम नहीं है। गरिमा जी, ये विपक्ष तो आज बोल रहा था, गोपीनाथ मुंडे जी ने तो काफी पहले बोल दिया था। मुझे लगता है कि एक जब से ये निर्णय आया है एक श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। खैर ठीक है, सबको श्रेय लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐतिहासिक दिन है। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर का एक कथन जो कि आज के दिन बहुत प्रासंगिक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जब संविधान लागू होने वाला था कि हम एक ऐसे राष्ट्र जीवन में प्रवेश करेंगे जो अंतर्विरोधों से भरा होगा। राजनीति में तो एकता होगी, समानता होगी बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, लेकिन समाज में आर्थिक अन्याय होगा, आर्थिक असमानता होगी, सामाजिक असमानता होगी। तो आज वास्तव में बाबा साहेब अम्बेडकर के संकल्प को दूर करने का प्रयास किया गया है, सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। जो काम ना नेहरू कर पाए, जो काम ना इंदिरा जी कर पाई, जो काम ना राजीव जी कर पाए, जो काम कमिटमेंट के बाद ना मनमोहन सिंह कर पाए, वो आखिरकार एक अति पिछड़ी जाति से आने वाला एक सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। आज देश के वंचितों नहीं रहा ना, ये कलंक तो हट गया ना जातिगत जनगणना के नैरेटिव से, कम ये हटा टैग ना आज गुरु। हाँ, निश्चित रूप से गरिमा जी, जिन लोगों ने विरोध किया था जाति के नाम पे एक आदिवासी की बेटी के राष्ट्रपति बनने का, जिन लोगों ने विरोध किया था एक अति पिछड़ी जाति से आने वाले के प्रधानमंत्री बनने का कि नहीं ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, ये कांग्रेस के कन्वेंशन में आए और चाय बेचें, जिन लोग कहते थे दलित समाज से आने वाली विधायक को कमलनाथ जी कहा था कि ये आइटम गर्ल है, ये टंच माल है, तो जातिवादी मानसिकता तो बहुत प्रखरता से है ना। कहा था कि भाई नीच जाति का है, तो मुझे लगता है कि वास्तव में जो जात पात में बांटने का काम किया है, जिन्होंने कहा था आई अपोज एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, 1961 में मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था, जिन्होंने कहा था सदन के पटल पे राजीव गांधी जी ने कि इस देश में सिविल वॉर हो जाएगा, मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होती है, जिन्होंने सीताराम केसरी जो पिछड़े वर्ग से आते थे उनको अपमानित किया था, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया था, जिनके कारण बाबू जगजीवन राम को कहना पड़ा था कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं हो सकता है, जिन्होंने टी.एन.जी. को अपमानित किया था। तो मुझे लगता है कि वास्तव में एक सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने का एक अद्भुत प्रयास किया गया है। तो अद्भुत प्रयास पिछले 11 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं कर पाई, ये फेलियर भी सरकार का स्वीकार कर लेना चाहिए क्या गुरु? अद्भुत प्रयास सोशल जस्टिस के लिए जो बेहद जरूरी नीडेड था, मच नीडेड, वो 11 साल की सरकार में नहीं हुआ, ये स्वीकार कर लेना चाहिए आज आपको। गरिमा जी, पिछले 11 सालों में पहली बार नीट में आरक्षण मिला है,
पिछले 11 सालों में पहली बार IIT IIM में दलित समाज के प्रोफेसर जा रहे हैं। पिछले 11 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 दलित समाज से आने वाले जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं। अगले महीने देखिएगा दलित समाज से आने वाले CJI बनने वाले हैं गवई साहब। पिछले 11 सालों में पहली बार उड़ीसा का मुख्यमंत्री आदिवासी हुआ है। पिछले 11 सालों में पहली बार छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी हुआ है। पिछले 11 सालों में पहली बार मध्य प्रदेश का डिप्टी CM दलित समाज से आता है। पिछले 11 सालों में पहली बार राजस्थान का डिप्टी CM दलित समाज से आता है। जो कहते हैं कहां है SC ST OBC, कहां है SC ST OBC, उनको गरिमा जी सवाल पूछा, जवाब देने का मौका दीजिए। गुरु एक सेकंड, क्योंकि आपने गोपीनाथ मुंडे का जिक्र किया, इसीलिए उनका जिक्र करना जरूरी। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। भाई गोपीनाथ मुंडे ने 2010 में कहा था, मई 2010 में, इस बार भी जातिगत जनगणना, अगर ओबीसी की जनगणना नहीं हुई तो अन्याय होगा ये देश के ओबीसी के साथ। 2010 में, यानी कि 15 साल इस देश का ओबीसी अन्याय झेलता रहा, जिसमें कुछ साल कांग्रेस के और 11 साल बीजेपी के। गरिमा जी, उसी 2010 में कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री पी चिदंबरम जी का बयान मेरे सामने है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एन्यूमरेटर्स आर नॉट ट्रेन्ड टू क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड कास्ट नेम्स प्रॉपरली। कास्ट एन्यूमरेशन में कॉम्प्रोमाइज द इंटेग्रिटी ऑफ द सेंसस। ये बयान कोई बीजेपी का तो नहीं है, ये बयान पी चिदंबरम जी का उसी 2010 का है। गरिमा जी, हमें समझने की आवश्यकता है, ये सामाजिक न्याय या कास्ट सेंसस किसी एक परिवार की ठेकेदारी नहीं है। लालू जी कहते हैं, लालू जी के सुपुत्र आश्रय ले रहे हैं। लालू जी के लिए सामाजिक न्याय, मैं स्वयं सर्वे सर्वा रहूंगा, मेरी पत्नी विधान परिषद में नेता रहेगी, मेरा एक बेटा विधायक रहेगा, दूसरा बेटा मंत्री बनेगा, एक बेटी राज्यसभा जाएगी, दूसरी बेटी लोकसभा लड़ेगी। सामाजिक न्याय का ये अर्थ होता है क्या? अखिलेश यादव जी पीडीए खुद MP रहेंगे, धर्मेंद्र जी MP रहेंगे, डिंपल जी MP रहेंगी, रामगोपाल जी MP रहेंगे। सामाजिक न्याय का मतलब परिवार से शुरू, परिवार से प्रारंभ और परिवार पे अंत कतई नहीं हो सकता है। सामान्य लोगों का, सामान्य परिवार का। ये तो समझा दीजिए कि आपके सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस जानती है हिंदू जितना बटेगा उतना उनका राजनीतिक फायदा होगा। ये कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना तो हिंदुओं को बांटने की राजनीतिक साजिश थी ना। इसे थोड़ा सा डिकोड कीजिए ना दर्शकों के लिए। गरिमा जी, नहीं गरिमा जी, ऐसा होता तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में दलित समाज के ट्रस्टी स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी क्यों होते? ऐसा होता तो राम जन्मभूमि शिलान्यास में पहला ईंट किसी दलित समाज के व्यक्ति ने थोड़ी रखा होता। ऐसा होता तो विनय कटियार, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, कल्याण सिंह कहां से आते? इस देश में लंबे समय तक एक नव सामंतवाद, परिवारवादी, एलिटिस्ट, प्रिविलेज शक्तियां रही हैं। इस बात को स्वीकार करिए। मैं पुनः कह रहा हूं, जो काम न नेहरू जी के बस की बात थी, न इंदिरा जी के बस की बात थी, न राजीव गांधी जी के बस की बात थी, वो मोदी जी ने किया। नहीं, ऐसा रहा 11 साल तक। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि भाई जो पिछड़े वर्गों की गिनती है, जातीय गिनती, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली नॉट पॉसिबल, कठिन है, जटिल है, सत्यता से परे है, उसका कोई आंकड़ा सत्य नहीं हो सकता। ये तो हलफनामा आपने दिया था ना। जब देश की गृह मंत्री पिछले साल सितंबर में 100 डेज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के 100 दिन पूरा होने पे प्रेस वार्ता संबोधित करते हैं और उस प्रेस वार्ता में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना उचित समय पे होगा, इसको भी स्वीकार करिए। इतना बड़ा पुण्य प्रताप का काम, बाबा साहब के संकल्प को पूरा करने का काम किसी ने नैतिक साहस दिखाया है तो अति पिछड़ी जाति से आने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिखाया है। वो चाहे आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाने की बात हो, किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। मैंने मान लिया आपकी बात। ये निश्चित तौर पर भाई 30 साल की लड़ाई तेजस्वी यादव कह रहे हैं, मुलायम सिंह यादव भी सामने आएंगे और फिर चिराग पासवान के पिताजी भी का भी इसमें शेयर बनता है। लेकिन गुरु ये बताइए आप कि भाई ये नीतीश कुमार को भी डिसआर्म करने का बिहार इलेक्शन में ये एक राजनीतिक बंदोबस्त भी है क्या? EBC OBC जो आरक्षण बढ़ाते नजर आए थे नीतीश कुमार, वो आप ही के पाले में आकर लटक गया। तो बिहार चुनाव लड़ना है, 63% जरूर हो जाता है। गरिमा जी, हर निर्णय को, अभी पहलगाम में कुछ एक्शन होगा तो बिहार चुनाव को लेकर के किया गया, जातिगत जनगणना हो रही तो बिहार चुनाव को किया गया। हमारी सरकार ने तो गरिमा जी इसका एक उपाय निकाला है ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए। आप तमाम पॉलिसी, अब गरिमा जी बोलने का मौका दीजिए ना कृपया करके। एकदम प्लीज। आपने देखिए, सरकार ने एक निर्णय निकाला है, नहीं, मोदी जी ने कहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन होने दीजिए ना आप। यहाँ सभी दल के लोग बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, 31 दल तो हमारे साथ में है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन आ जाएगा तो आप हर नीतिगत निर्णय को, हर पॉलिसी डिसीजन को चुनाव से जोड़ करके देखना, आप ये जरूरत नहीं समझेंगी। देखिए गरिमा जी, हमारे आइडियोलॉग हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1965 में अंत्योदय का दर्शन दिया था। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो। पंक्ति में जो भी अंतिम व्यक्ति है, वो चाहे EWS है, वो चाहे SC है, वो चाहे ST है, वो चाहे OBC है, वो चाहे EBC है, सभी के लिए समान व्यवस्था का निर्माण हो। जो दरवाजे अन्याय के निकल गए क्या गुरु? वो दरवाजा साल अगर OBC के साथ अन्याय हुआ तो OBC का हमें आशीर्वाद क्यों मिला? 2024 के बाद दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में OBC का आशीर्वाद क्यों मिला? 14 में, 19 में, 24 में OBC का आशीर्वाद क्यों मिला? OBC कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्यों दिया गया? OBC को नीट में आरक्षण क्यों दिया गया? OBC के साथ अन्याय हुआ, बहुत सरलता से आप कह देती हैं। अगर OBC के साथ अन्याय होता तो बड़ी संख्या, अरे गरिमा जब सवाल पूछिए तो जवाब देने का मौका दीजिए। ये भी सच है ना? तो ठीक है गरिमा जी। हाँ,
गरिमा जी तो 2009 में चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी 206 आई थी, बहुत प्रचंड जीत कहा गया था उसको। हम तो कम से कम तीसरी बार एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो भी सम्मानजनक तरीके से आए हैं। इसलिए आपको पुनः बताना चाहता हूं, ओबीसी के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ अन्याय हुआ, मतलब अपने परिवार को बढ़ाते रहो। लालू जी तेजस्वी को बढ़ा देंगे, सामाजिक न्याय आ जाएगा। अखिलेश जी डिंपल यादव जी को बना देंगे, सामाजिक न्याय आ जाएगा। डीएमके वाले कनी मोई को बना देंगे, सामाजिक न्याय आ जाएगा। सामाजिक न्याय की परिभाषा बदल गई है, देश का मन मस्तिष्क और मूड बदल रहा है। देश के मन मस्तिष्क का ही परिणाम है कि 11 वर्षों के बाद सामाजिक न्याय की दिशा में बाबा साहेब के संकल्पों को वास्तव में किसी ने पूरा करने का प्रयास किया है, तो अति पिछड़ी वर्ग से आने वाले, पिछड़ी जाति से आने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। इस बात को स्वीकार करिए आप। क्या इसीलिए रोहिणी कमीशन की वो पिछड़ों से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट थी वो 2 साल से दबी हुई, कहीं फाइलों में दबी हुई रखी हुई है? सोशल जस्टिस अधूरा ही है ना, वो रोहिणी कमीशन बना दिया। पूछा है सवाल पूछा है, सवाल जवाब देने का मौका दीजिए। अच्छा डिबेट चल रहा है। रोहिणी कमीशन आपको याद है? काका कालेलकर कमीशन याद है क्या आपको? याद है, 1954 में बना था आपको। रोहिणी कमीशन, हाँ 1954 में हुआ था काका कालेलकर कमीशन, ऑन रिकॉर्ड विरोध किया गया था। मंडल कमीशन की सिफारिशें यदि लागू हो गई तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। मार्च 1990, आदरणीय केसी त्यागी जी बैठे हैं, आपको याद दिला देंगे। राहुल गांधी जी के आदरणीय स्वर्गीय पिताजी ने सदन के पटल में कहा था। तो मुझे लगता है कि एक कमीशन का हवाला दे करके हमारे कमिटमेंट पे सवाल करना ये ठीक नहीं है। वास्तव में पिछले 10 वर्षों में, 11 वर्षों में सामाजिक न्याय के संकल्प को जिसने पूरा किया है। अब मैं समझ गई, देरी पर तो सवाल होगा। और गोपीनाथ मुंडे के ही शब्दों में 15 साल ओबीसी के साथ अन्याय में निकल गए, ये अकाउंटेबिलिटी तो देखा आपने किस तरीके से दरबारी एंकर गरिमा सिंह की बीजेपी के प्रवक्ता ने अच्छी तरीके से धुलाई करके रख दी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।